आ जाओ मेरे बब्बर शेरों, इस बार कोई चै चुपुर नहीं चलेगा। इस बार शेरगिरी दिखाना है, धज्जी उड़ा के रख देना है। एएलपी को छोड़ना नहीं है, बार बार मौका नहीं मिलेगा। ये एक बेहतरीन मौका है। क्यों कह रहा हूं ऐसा? क्योंकि आप भर्ती बोर्ड का देख रहे होंगे कायदा कानून, हर साल कुछ ना कुछ बदल रहा है। तो ये एक मौका है। अगले साल को छोड़ दीजिए, अगले साल क्या होने वाला जो सामने में है, सामने को देखिए, प्रेजेंट में जीना सीखिए। इसको गर्दा उड़ाना है और मेरा भरपूर साथ है। जिक्के हट गया है ससुर का नाती, जाने दीजिए। अब मैथ मैन और साइंस ये दो का वेटेज है। मैथ की मैं जिम्मेदारी लेता हूं, कहता हूं एक एक क्वेश्चन गर्दा उड़ा देंगे पूरे एएलपी मैथ, सीबीटी 1 चाहे सीबीटी 2। और आपके मैथ का लेवल कितना भी कमजोर क्यों नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेना, वो काम मेरा है, आप टेंशन मत लीजिए। खाली मैं जो कहता हूं करिए। कहता हूं मैथ में आग बना दूंगा। ये जो मैं सीरीज दे रहा हूं ना, ये सीरीज में स्टार्ट किया हूं, ये सीरीज कमजोर से कमजोर छात्रों के लिए स्टार्ट किया हूं, जो मैथ में एकदम डब्बा है, 0 बट्टा सन्नाटा है, आपको प्लस माइनस भी नहीं आता है, तब भी मैं पूरा मैथ माथा में छाप दूंगा। इस सीरीज को आप देख लीजिए, बेसिक मैथ में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। और ये मेरा एएलपी का टारगेट बैच है, सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों के लिए पूरा कंप्लीट मैथ का बैच है। 0 से उठाया हूं, टॉप तक लेके गया हूं। एक बार लेंगे, दोबारा आपको बैच नहीं लेना पड़ेगा, मैथ के लिए निश्चिंत हो जाएंगे। तो ये बैच ज्वाइन कैसे करेंगे वो मैं क्लास के एंड में आपको बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट, और सेकंडों में गर्दा उड़ाएंगे। खाली जो मैं कॉन्सेप्ट दूंगा उसको माथा में छाप लीजिएगा। मैथ कॉन्सेप्ट पे चलता है, क्वेश्चन पे फोकस नहीं करना है, क्वेश्चन अपने आप बनेंगे। देखिए, द्विघातीय समीकरण टॉपिक का नाम है, लिख लीजिएगा। द्विघातीय, बचपन से जानते होंगे इसको, द्विघातीय समीकरण। इसको इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। मैं एक बार वो भी लिख देता हूं, QUA क्वाड्रेटिक, DRATIC, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपका टॉपिक है। बहुत खतरनाक इक्वेशन होता है। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कई टाइप के समीकरण होते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघातीय समीकरण है। देखिए, द्विघातीय समीकरण जैसे मैंने क्वेश्चन दिया, x² प्लस 5x अब प्लस 6 इक्वल्स टू 0 है। और मैंने कहा बताइए यहां पे x का वैल्यू क्या होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, कहेगा x का वैल्यू निकालेंगे। देखिए आपको क्या करना है, जो मैं बता रहा हूं, सेकंडों में गर्दा उड़ाएंगे। ये जो नंबर है ना, बीच वाला नंबर, इस नंबर को तोड़ेंगे। ये नंबर टूटेगा, बीच वाला, ये बीच बीच वाला को तोड़ना है। बीच बीच वाला बहुत खतरनाक होता है ना। ये टूटेगा कहां से? तो ये टूटेगा यहां जो नंबर है, यहां से। इस नंबर का एगो गुणनखंड यहां पे प्लस करके दिया हुआ है, गौर से समझिए। ये नंबर टूटेगा, यहां पे 5 है, 5x है, यानी कि 5x को छोड़िए, भी 5 को देखिए, 5 है। तो यहां पे आपको 5 को तोड़ना है। अब इस 5 को कैसे तोड़ेंगे? मान लीजिए 5 को आप 4-1 में भी तोड़ सकते हैं, 3-2 में भी तोड़ सकते हैं। तो ये तोड़ेंगे कैसे? तो ये तोड़ेंगे इसके अकॉर्डिंग। ये जो 6 है, इसके फैक्टर को यहां पे प्लस करके रखेंगे। इसके फैक्टर को अपने मन से नहीं तोड़ देंगे। देखिए 6 का फैक्टर क्या होगा बताइए? 6 का फैक्टर 2 गुने 3, 6 का फैक्टर एक ये हो सकता है, या एक फैक्टर हो सकता है 6 गुने 1, आगे पीछे लिख सकते हैं 2 गुने 3 या 3 गुने 2, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप यही दो वो फैक्टर हो सकता है। 6 का गुणनखंड क्या होगा? या तो 2 गुने 3 या 6 गुने 1, दो ही ना फैक्टर होगा। तो अब देखिए, अब ये जो गुणनखंड आया, अब इसको प्लस करके देखिए कौन सा फैक्टर यहां पे प्लस करके यहां रखा हुआ, ये 5 लाना है। तो 3 को और 2 को अगर प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा, 6 और 1 को प्लस करेंगे तो 7 आएगा, लेकिन हमको 5 लाना है, तो यही इसी के टर्म में तोड़ेंगे। तो यानी कि इसको हम क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे x² प्लस 3x प्लस 2x। तोड़ दिया इसको, बीच वाले को 3x प्लस 2x के टर्म में तोड़ दिया। 3 और 2 5। अब इसको आगे भी लिख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते थे, 2x प्लस 3x, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये 6 है, इस 6 को ऐसे ही रहने दीजिए और 0। बस हो गया। मैं सिर्फ आपको बहुत आगे बढ़ा दिया हूं, हो गया। अब आप देखिए यहां पे, अब एक चीज आप खाली यहां गौर कर लीजिएगा। अब ये देखिए, यहां पर प्लस है, यहां पर प्लस है, तो इस प्लस प्लस को गुना करेंगे तो क्या आएगा? प्लस
इसका साइन मैच करना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। प्लस प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है, ये तो पता है। तो प्लस 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 यहां प्लस आ रहा है, बस हो गया। अब आपका आंसर निकल चुका है। अब यहां पे क्या लिया है फैक्टर आपने, 3 और 2 लिया है ना, 3 और 2, तो ये 3 और 2 क्या है प्लस में, तो इसका आंसर क्या होगा, इसको माइनस में चेंज कर दीजिएगा जो डाटा आपने लिया है, -3 इसका आंसर हो जाएगा, -2 इसका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, ये आप यही कर सकते हैं, मैं थोड़ा समझा दिया। ये कई सेकंड का काम है, यही तोड़ देंगे। 6 है, 6 को 3 दूनी 6, 3 और 2, 3 और 2 प्लस में आएगा, इसका मतलब क्या आंसर क्या होगा, -3 -2। इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो मैंने समझा दिया। रिक्शा में भाड़ा लागेलू, पैजामा में नारा लागेलू, आ सरकारी मोहर लगवावे खातिर तेज तर्रार माथा लागेलू, बैल बुद्धि, भैंसा दिमाग, घसनाठा दिमाग, भोंदू दिमाग, ये सब न चलवे। समझ में आया? रुकिए अभी, अब मैंने आपको क्वेश्चन, मान लीजिए यहीं पर क्वेश्चन होता x², देखिए यहां पे +7x अब +6 = 0, वही क्वेश्चन मैंने 7x कर दिया। तो अब ये बताया था, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 मिनट रुक जाइए, ये पैनल को क्या हो गया है। हाँ, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, अब इसको 7 को तोड़िए, तो अब ये 6 का फैक्टर था, 6 का एक फैक्टर और होता है 6 × 1, तो 6 1 7, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, 6 × 1, 6 और 1 7, 6x और 1x, अब प्लस 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 से होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -6 -1, इसका आंसर होगा ये। इसमें x का 2 गो आंसर होगा, याद रखिएगा। हाँ, साइन चेंज कर दीजिएगा प्लस वाला। अभी रुक जाइए, अब देखिए, अब आपको मजा आने वाला है। मैंने आपको क्वेश्चन दिया यहां पे, अब आप यहां ध्यान से देखिए, मैंने आपको क्वेश्चन दिया यहां पे x², ध्यान देखिएगा, x² + 4x, x² + 4x अब -12 = 0। मैंने कहा बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए अब आपको तोड़ना है, यहां पे इसको बीच वाले को तोड़ना है। अब यहां पे +4 लाना है, आप कैसे लाएंगे, अब लगाएंगे यहां दिमाग। तो 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 का क्या क्या फैक्टर होगा, 12 का एक फैक्टर हो सकता है 3 × 4, 12 का एगो फैक्टर क्या हो सकता है 6 × 2, 12 का एगो और फैक्टर क्या हो सकता है 1 × 12, 1 × 12 1 बना। अब आप लगाइए यहां पे दिमाग कि यहां पे 4 लाना है, तो 3 और 4 को जोड़ते हैं 7, और घटा के भी चेक कर सकते हैं आप, 4 में से 3 गया 1, यहां लाना है 6, नहीं आएगा। 6 2 जोड़ते हैं 8, और 6 में से 2 जाएगा, अब घटाएगा, घट के 2 कैसे भी लाना है, या तो जोड़ के या घटा के, कैसे भी। पिछले वाले क्वेश्चन में प्लस से था इसलिए मैंने प्लस कर दिया, अब यहां पे माइनस भी आ गया है, जब भी माइनस आ जाए यहां पे तो माइनस वाला होता है। हाँ, जोड़ के घटा के चेक कर लीजिए, 6 2 8, और 6 में से 2 जाएगा 4। तो कैसे लिखेंगे इसको कैसे लिखेंगे, +6x अब -4x लिखेंगे ना। खाली साइन चेंज, इसका साइन मैच करवा लीजिए, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है, बस। 6 में से गया 4x, हो गया, अब आपका आंसर निकल गया। अब आंसर आपका क्या होगा, +6 है तो इसको साइन चेंज कर देंगे तो -6, अब -4 है इसका साइन चेंज कर देंगे तो +4, इसका आंसर होगा -6 और +4 इसका आंसर है। छप रहा है माथा में, कमेंट करके बताइएगा कैसा गुरुजी हैं हम। 10 जी उड़ा देते हैं मैथ को, पानी भरता है मेरे यहाँ मैथ, 12 साल से मैं मैथ पढ़ा रहा हूं, नस नस से वाकिफ हूं, तभी तो बोला हूं सीना ठोके, आप निश्चिंत रहिए। खाली ईमानदारी से इस सीरीज का मैं जितने भी क्लास दूंगा, एक एक क्लास देख लीजिएगा, आप छोड़िएगा मत, कोई भी क्लास छोड़ेंगे, क्योंकि मैथ कनेक्टेड होता है। कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना दे दे, आपको कहीं टेंशन की बात नहीं है, कहीं टेंशन की नहीं। अब देखिए, मान लीजिए मैंने क्वेश्चन दिया यहां पे, अभी रुक जाइएगा 1 मिनट। अब देखिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया यहां पे, रुकिए रुक जाइए, कुछ सोचने दीजिए। मान लीजिए देखिए मैंने क्वेश्चन दिया x², ठीक है, x बहुत बार लिए हैं, a ले लेते हैं एक बार, a² -7a -30 0। मैंने कहा बताइए a का वैल्यू क्या होगा। अब बताइए क्या होगा, देखिए यहां पे क्या होगा, कुछ नहीं करना है, फिर वही माथा लगाएंगे। 30 का फैक्टर तोड़िए, 30 का तोड़िए, तो 30 का क्या हो सकता है, 10 × 3 30, 15 × 2 15 × 2 भी 30 होता है, 6 × 5 भी 30 होता है, और 1 × 30 भी होता है। ये फैक्टर तो सबका होगा एक वाला। अब आपको यहां पे -7 लाना है, ठीक है, घटा के बढ़ा के। जैसे देखिए 10 और 3 जोड़ेंगे तो +13 हो जाएगा, लेकिन 10 में से अगर 3 घटा दें तो 7 नहीं आ जाएगा, आएगा ना, बस। तब इसको क्या लिख सकते हैं आप, अब ये माइनस वाला है तो -10a अब +3a,
-10 में से 3a जाएगा तो 7a हो जाएगा, होगा ना, होगा ना। देखिए -10 में से 3 जाएगा तो होगा ना। बड़े वाले का साइन लेते हैं, ये बता चुका हूं, नहीं देखे तभी बोला एक एक क्लास इस सीरीज का देख लीजिए, आगे पीछे हो सकता है क्लास, एक एक देख लीजिए, पूरा माथा में सब बताया हूं। तो हो गया बस, अब आपका आंसर निकल गया है। यहाँ -10 है तो आंसर आ जाएगा +10, यहाँ +3 है तो यहाँ आ जाएगा -3। साइन खाली मैच करवा लीजिएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, ये ध्यान रहे, ये मैच करना चाहिए, इसका साइन और इसका साइन मल्टीप्लाई करके इसका साइन आना चाहिए, नहीं तो अभी कभी कभी उल्टा फुल्टा कर देंगे, इसमें गलत हो जाएगा। साइन मैच करवा लीजिएगा। कंप्लीट है, मुझे क्वेश्चन नहीं याद आ रहा अभी, मैं आपकी माइंड में देखता हूं, अगर ऐसा आ जाए क्वेश्चन तो मैं आपको बताऊंगा। क्लियर है, देख लीजिए। अभी देखिए जैसे मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं यहाँ पे, 1 मिनट माइनस माइनस प्लस, समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, 1 मिनट हो जाए, माइनस माइनस प्लस, अब देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, a² -10a अब +24 सॉल्व करना है आपको। अभी आपको मजा आएगा, अब देखिएगा मैं क्या बात कर रहा हूं, और आपको डी का आ जाएगा। मैं क्यों कह रहा हूं कि साइन मैच करवाने के लिए। देखिए मुझे अब आ गया क्वेश्चन, देखिए तोड़िए। अब 24 का फैक्टर लीजिए, 24 का क्या क्या फैक्टर हो सकता है, 6 × 4, 6 चौक 24 है ना, मान लीजिए 12 × 2, 12 × 2, 12 दूना 24, 8 तिरिक 24, खैर आगे मत जाइए, है ना। अब देखिए, अब आप यहाँ पे -10 लाना है। अब गौर से आप देखिएगा, अब आपको मजा आएगा, अब आपको और क्लियरिटी आ जाएगी मैं क्या बोलता हूं, माइनस माइनस प्लस या प्लस माइनस। देखिए 12 में से 2 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा, देखिए यहाँ पे आएगा ना। आप रखिए मान लीजिए यहाँ पे -12a अब +2a, ध्यान से देखिएगा, तो -12 में से 2 जाएगा, -12 में से 2 जाएगा, -10 तो हो गया, आपने इस फैक्टर से तोड़ा। लेकिन माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, आपको यहां क्या लाना है, प्लस। जैसे ही ये लेंगे गलत हो जाएगा, ये मैं सबसे समझा रहा हूं, तब से कह रहा हूं कि साइन को जो आपने इस नंबर को तोड़ने के लिए जो साइन यूज किया है, यहां पे माइनस यहां पे प्लस, इन दोनों साइन को मल्टीप्लाई करके इस वाले नंबर का साइन मैच करना चाहिए। माइनस प्लस माइनस होता है, यहां पे प्लस है, आपने जो फैक्टर लिया है गलत है। अब देखिए यहां पे देखेंगे तब आप, -6 - 4 क्या होता है 10, अब माइनस माइनस प्लस ये फैक्टर आएगा। देखिए इसका सही क्या होगा, इसका -10 का यहां होगा -6a -4a, -6 - 4 क्या होता है, -10 होता है, ये सब बता चुका होता है ना। -6 अब -4 क्या होता है, -10 होता है, पता है ना, +10 करेंगे गड़बड़ आ जाएगा, हाँ ठीक है। अब देखिए अब माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो इसका आंसर क्या होगा, 6 माइनस है तो +6 और +4, 6 और 4 इसका सही आंसर है। छपा माथा में, देख लीजिए, जहां दिक्कत हो मुझे पूछ लीजिएगा। कंप्लीट है, देख लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए जहां दिक्कत हो मुझे, हाँ कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना हो, अब मैं 2-4 क्वेश्चन आपको दे देता हूं और आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, अभी रुक जाइएगा, अभी रुक जाइएगा। देखिए 2-4 क्वेश्चन देता हूं, अभी एक टॉपिक पर रुक जाइए, अभी प्लीज को मैं होमवर्क देता हूं। तब देखिए x² प्लस x² प्लस 8x प्लस 12 इक्वल्स टू 0, इसमें x का वैल्यू निकालना है, क्वेश्चन नंबर पहला। दूसरा a² -13a प्लस -13a -30 इक्वल्स टू 0, यहां माइनस है, -30, तो आपको a का वैल्यू निकालना है, a का वैल्यू निकालना है। नेक्स्ट x² अब -11a अब +24 इक्वल्स टू 0, तो यहां x लिख दिया हो ना, तो यहां भी x लिख दीजिए, बाय मिस्टेक a लिखा गया है। 11x, x का वैल्यू निकालना है। एक क्वेश्चन आप और लीजिए, एक क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया और नंबर दे रहा हूं मैं आपको। a² प्लस एक मिनट a² प्लस
8a माइनस 20 इक्वल्स टू 0, तो आपको a का वैल्यू निकालना है। इन चारों क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। आइए बात समझ में, माथा में छपा, क्लियर हुआ? देख लीजिए, एक स्टूडेंट मुझे कमेंट करके बताया था कि सर मुझे क्या कहते हैं कि कॉमन नहीं लेना आता है किसी नंबर में। तो मैं आपको एक बात बताता हूं, देखिए कॉमन कैसे लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 12x है, अब मान लीजिए यहाँ पे 8x है, आप इसको कॉमन कैसे लेंगे? कोई भी नंबर हो, मैंने एक डेमो के तौर पे x वाला नंबर ले लिया है। कॉमन उसी नंबर को लेते हैं, जैसे मान लीजिए इन दोनों में कोई नंबर कॉमन लेना है, तो कॉमन उसी नंबर को लेंगे कि जो दोनों में आ जाए। देखिए मान लीजिए ये मतलब कॉमन उसी नंबर को लेंगे, दोनों मतलब क्या, ये दोनों नंबर सेम टेबल से कटे, जिस टेबल से ये दोनों नंबर कट रहा है वही टेबल कॉमन लिया जाता है। तो मान लीजिए तो ये 2 से भी कट रहा है, 2 छक्के 12, 2 चौका 8, ये 4 से भी कट रहा है, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 6 से ये कट रहा है, 6 से ये नहीं कट रहा है, तो बड़ा नंबर कॉमन लिया जाता है, 4 कॉमन ले लीजिए, तो 4 से दोनों कट रहा है। अब आपने जो कॉमन लिया 4, तो अब इसको 4 से भाग देके यहां रखिए, 4 से 4 तिया 12, 3 आ जाएगा, फिर 4 से 4 दूनी 8x 2x आएगा, ऐसे ही कॉमन लिया आता है। फिर इसको गुना करेंगे तो वही होगा, 4 तिया 12x, फिर 4 दूनी 8x। कॉमन लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता है नंबर पे, चीजें क्लियर हो जाती है, चीजें छोटा हो जाता है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो जो सेम टेबल से कट जाए दोनों नंबर, वो टेबल कॉमन ले आता है, उसी से भाग देके वहां रख देंगे। आई बात समझ में? चलिए, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हम आपका बैच कैसे ज्वाइन करेंगे। देखिए, मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, पढ़ाता नहीं हूं, धज्जी उड़ा के रख देता हूं। आप बहुत जगह मैथ इंग्लिश अपने जीवन में पढ़े होंगे, एक बार मुझसे जरूर पढ़ के देखिएगा, कह तो रहा हूं चेहरे पे स्माइल आ जाएगी। कोई जमीन जायदाद नहीं लिखा लूंगा, 200 250 300 रुपए का मेरा बैच है, विश्वास करिए, दुनिया विश्वास पे चलती है। तो मेरा कोई भी बैच ज्वाइन कैसे करेंगे? तो ये मेरा रेलवे एएलपी का टारगेट बैच है, कंप्लीट मैथ का, जिसमें पूरा एएलपी मैथ आर पार करके दिया हूं। और आपका लेवल कितना भी कमजोर है, आपको टेंशन नहीं लेना है। आपने जैसे ही बैच लिया, आपको करना क्या है, बाहर से कुछ भी मत लीजिए, कोई बुक फुक लेने की जरूरत नहीं है। एक क्लास सिस्टम से देख लीजिएगा, पहले नंबर सिस्टम देखिएगा, उसके बाद अर्थमेटिक अंकगणित, और फिर लास्ट में आप एडवांस मैथ देखिएगा। मैथ को कभी भी पढ़िए, एकदम जीरो से उठाइए टॉप तक ले जाइए, सिस्टम से पढ़िए, ये बीच बीच से पढ़ने की चीज नहीं है। एक क्लास देख के सिस्टम से पढ़ लीजिएगा, एक फेयर कॉपी बना लीजिएगा, बस उसको रिवाइज करते रहिएगा, जब एग्जाम आएगा, एग्जाम देने जाएगा, गर्दा उड़ा दीजिएगा। बाकी और भी पेपर पढ़ना है पढ़िए, मैथ के लिए निश्चिंत हो जाइएगा। ये 299 का बैच मिलेगा। ऐसे ही मैंने हर एक एग्जाम का टारगेट बैच बना दिया, ऐसे ही टेक्नीशियन का भी है, रेलवे का भी है, एएलपी और टेक्नीशियन दोनों का भी एक साथ एक बैच मैंने बनाया। सब तरह का बैच है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बैच मैंने ऐसा भी बनाया क्योंकि आप बहुत सारा फॉर्म भरते हैं, रेलवे की भी सब एग्जाम की तैयारी करते हैं, टीपीसी का फिर वैकेंसी आने वाला है, ग्रुप डी का फिर दोबारा आने वाला है, एसएससी का, स्टेट एग्जाम का। तो आप चाहते हैं कि अगर एक ऐसा बैच मुझे मिले जिसमें पूरा एग्जाम का मैथ एक ही बैच में कवर हो जाए, तो मैं एक बैच आपको बता देता हूं। ये मेरा मैथ स्पेशल का बैच है, 100 सोनार की तो 1 लोहार की। एक बार ये बैच लेंगे, मैथ में दोबारा इस जन्म में कभी आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, किसी भी एग्जाम में आप बैठ जाइए। ये ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए है, इसकी खास बात है लाइफ टाइम वैलिडिटी है। एक बार लीजिए, निश्चिंत हो जाइए, ठीक है। तो कोई भी बैच ज्वाइन कहां से करेंगे? गूगल प्ले स्टोर में चले जाइएगा, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाइए, वहां से ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, उसका रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज खुलेगा, ऐसे ये दिखाई पड़ेगा, होम पेज है ये, और इसके पेड कोर्स पर जाइएगा, पेड कोर्स पर क्लिक करेंगे, अपने आप सब फोल्डर दिखाई पड़ेगा, वहां पे जाके ले लीजिए। कोई दिक्कत हो इस नंबर पे भी कॉल करके बात कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।